नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में एक बात कतई तौर पर स्पष्ट हो गई और वो ये कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट था, वो आतंकवादी हमला था। यह आतंकवादी हमला था, ऐसा स्पष्ट रूप से कैबिनेट कमेटी के जो डिलिब्रेशंस हुए, उसकी जो प्रेस रिलीज आई, उसमें साफ-साफ ये कह दिया गया कि ये आतंकवादी हमला था। तो ये आतंकवादी हमला था, उसका फिर आगे क्या अर्थ है, क्योंकि जो हमारा नया डॉक्ट्रिन है, उसके अनुसार जो भी इसके कोलैबोरेटर, स्पॉन्सर जो भी हैं, इसके साथी, वो सब इसकी रेंज में, इसकी जद में आते हैं। तो लेकिन एक बात अवश्य रह गई और वो सभी लोग इसके ऊपर थोड़ा-सा आश्चर्य भी जता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम तो आया ही नहीं। अब पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद का नाम तो बिल्कुल हर स्थान पर बिल्कुल साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मुझे लगता है कि कोई एक रणनीतिक कारण है और वो रणनीतिक कारण जो मैं सोच रहा हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो इंटरेस्टिंग ये है कि भारत को ये लग रहा है कि ये एक तीर से दो निशाने यहाँ लगाए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, जो नाम आया है वो जैश-ए-मोहम्मद के साथ-साथ अंसार अंसारतुल अंसारतुल गज़वाए हिंद, ये बांग्लादेश का संगठन है। ये बांग्लादेश का संगठन, इसका भी नाम आया है। और ये भी पता चला है कि जो सप्लाई हुई है, अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई हुई है। वैसे तो अमोनियम नाइट्रेट आप लोकली भी प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के साथ-साथ फिर उसके साथ आपके जेलेटिन स्टिक्स भी चाहिए होती हैं, वो डेटोनेटर में काम आती हैं, जिसमें डेटोनेटर चार्जेस भी चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। नई बात ये भी आ रही है कि भई ये जो व्यक्ति है, और इसीलिए भारत थोड़ा-सा सावधान होके चल रहा है कि बार-बार ये आ रहा है कि साहब कि इसका जो डेटोनेशन है वो एक्सीडेंटल हो गया। और एक्सीडेंटल हो गया, उसके लिए ये भी दिखाया जा रहा है कि इसके जो हुड था इसका, तो आगे का जो हुड है, इंजन वाला हुड, वो इंजन वाला हुड जो था वो पार्शियली ओपन था। संभवतः वहाँ भी इसने छुपा के रखा हुआ था, या तो ऑयल रखा हुआ था, जिसको बोलते हैं एएफ, आपके एएनएफओ, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, उसको भी यूज़ किया जाता है डेटोनेटर्स में एज़ प्राइमरी चार्ज। और आगे रखा हुआ था, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शायद डिक्की में था, लेकिन जिस प्रकार से उसका हुड आगे से खुला हुआ है, ऐसा बताया गया, किसी पुलिस अफ़सर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये स्टोरी भी चलाई। और वो ये बता रहे हैं कि साहब कि ये इन्होंने आगे रखा हुआ था, और उसमें जो है, क्योंकि इंजन के ऊपर आप रखोगे अमोनियम नाइट्रेट, तो भाई हीट तो आती है ना उसमें, तो उसकी वजह से डेटोनेशन हो गया। क्या हुआ? ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। संभवतः इसीलिए अभी तक पाकिस्तान को नेम नहीं किया है, और नेम करने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात, अंसारुल ग़ज़वाए हिंद का भी अगर इसमें नाम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अंसारुल ग़ज़वाए हिंद के नाम से बांग्लादेश को सॉर्ट आउट करना तो बहुत ही आसान है। बांग्लादेश में आज हम डिस्कस कर रहे थे, कर्नल रैना के साथ में डिस्कस कर रहे थे कि अंसारुल ग़ज़वाए हिंद के कारण बांग्लादेश जो है वो भी उसी परिभाषा से, जो टेरर एक्शन और एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, वो भी उसी परिभाषा से आच्छादित होता है, कवर होता है। तो बांग्लादेश यदि उस डेफिनेशन से आच्छादित हो रहा है, कवर हो रहा है, तो भाई अंसारुल ग़ज़वाए हिंद के कारण, और यूनुस सरकार जो है वो पूरी तरह से इनको प्रश्रय दे रही है। साफ-साफ जब आप देख रहे हैं कि वो अपने जो मिलने वाले गेस्ट आ रहे हैं, उनको ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दे रहे हैं, जिसमें कि बंगाल का भी हिस्सा शामिल है,
पूरा का पूरा नॉर्थ बंगाल उसमें शामिल है, उसमें सिक्किम शामिल है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के हमारे 7 सिस्टर्स उसके अंदर शामिल हैं। तो ऐसे में तो वो प्रोवोकेशन तो पहले से ही कर रहे हैं। ये अंसारुल गज़वाए हिंद वाला मामला आने से मुझे लगता है कि बांग्लादेश पर एक्शन पहले किया जाए या पाकिस्तान पे किया जाए, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके ऊपर निश्चित रूप से विचार-विमर्श चल रहा होगा क्योंकि बांग्लादेश का मामला बहुत आसान है। जैसा मैंने अभी बताया कि कर्नल रैना के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि बांग्लादेश तो एक हैदराबाद टाइप पुलिस एक्शन से ही निपट जाएगा। जी हाँ, आपको ध्यान है कि रज़ाकारों के अत्याचारों के बाद में 1948 में सितंबर में जब एक्शन लिया गया था, उसमें सेना की टुकड़ियाँ भी शामिल थीं, सेना की टुकड़ियाँ ही शामिल थीं बल्कि, लेकिन उसको नाम दिया गया पुलिस एक्शन। तो हैदराबाद के खिलाफ जो पुलिस एक्शन हुआ था, उसी तरह का पुलिस एक्शन इस समय ऐसा लगता है कि उसी तरह के पुलिस एक्शन की आवश्यकता है बांग्लादेश के विरुद्ध। और बांग्लादेश के विरुद्ध इस पुलिस एक्शन के साथ आप जो 2 चिकन नेक है बांग्लादेश की, उनको अलग कर लीजिए। आपकी जो सामरिक समस्या है, सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ जो बांग्लादेश के हिंदुओं की समस्या है, उसको भी काफ़ी हद तक लगता है मुझे कि सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि उनको फिर इन इलाकों में लाया जा सकता है। चिटगांव हिल ट्रैक्ट पूरा अपना किया जा सकता है और चिटगांव हिल ट्रैक्ट वैसे भी हिंदुओं का ही था, 97% नॉन मुस्लिम था। जब उसको रैडक्लिफ साहब ने टिका दिया पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहिए थी और ब्रिटिश सरकार जो थी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ के प्रति अत्यंत चिंतित थी। इसीलिए उन्होंने कैप्टन ब्राउन की सहायता से आपको ध्यान है पूरा का पूरा गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो दिलवा दिया था। मेजर ब्राउन बन गया था फिर वो बाद में। तो ये कारण हो सकता है कि आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट मीटिंग में नाम किसी का नहीं लिया गया। ये ज़रूर कहा गया कि हाँ साहब के जो भी सहायता करने वाले, जो भी इसके स्पॉन्सर्स हैं, जो भी इसके रूट में हैं, जड़ में हैं, उनको सबको जो है वो निपटा जाएगा। ये अब तो ये घोषित चीज़ है, तो इसमें घोषित वाले में तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी भारत ने कह दिया है कि कोई ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, ये तो चलने वाला है नहीं। न्यूक्लियर के ब्लैकमेल के फेस में न्यूक्लियर इन द टीथ ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल वी स्ट्रक नूर खान एंड किराना। डोंट यू फॉरगेट। बल्कि जो भारत की समस्याएँ चल रही हैं ट्रंप बाबू से, वो उसी वजह से चल रही हैं। ख़ास तौर से किराना में उनके न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज हो रहा था और उनको पता था कि भारत को ये पता है और भारत ने उसके बाद भी मारा और बाद में कहा कि हमें तो पता ही नहीं, हमने तो मारा ही नहीं। ये सब चीज़ें भारत ने ऊपर से तो अवश्य कही लेकिन सबको पता है ना कि भारत ने क्या किया। भारत ने सो कॉल्ड शेर है ना ट्रंप, भाई अमेरिका शेर है, उस शेर की मूंछ का बाल उखाड़ दिया। अब ऐसे करोगे तो भाई थोड़ा बहुत तो शेर गुर्राएगा ना, थोड़ा बहुत तो हाथ-पैर मारेगा ना, पंजे-वंजे मारेगा, कुछ तो करेगा। अब भारत जो है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भैया हम अब मारने वाले हैं, एक्ट ऑफ वॉर तो हमने डिक्लेयर कर दिया। क्यों? जैसे ही हमने कहा कि इट इज़ अ टेररिस्ट एक्ट, इसका मतलब इट वाज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर किसने किया, वो अब हम पता लगा रहे हैं। हम पता लगा रहे हैं। इसके 3 कैंडिडेट हैं, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान विद इन इंडिया। ये तीनों पाकिस्तान जो है इसके टारगेट हैं और जो अंदर का जो पाकिस्तान है, इसके विरुद्ध जितनी शीघ्र आप एक्शन ले सकते हैं, उतना लीजिए। थोड़ा-सा मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि देखिए, अपने से जूनियर से भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। जो भी काम योगी जी कर रहे हैं और जो भी काम हिमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, वो इस रैडिकल थॉट जो है वो पूरा का पूरा इस्लाम ही एक रैडिकल थॉट है। क्यों? क्योंकि पूरा इस्लाम जो है वो कहता है कि भई उसे पूरी दुनिया पर काबिज़ होना है।
बगैर दुनिया पे पूरी दुनिया पे काबिज़ हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साहब बात क़यामत की होती है, लेकिन क़यामत तभी आएगी जब पूरी दुनिया पे काबिज़ हो जाएँगे। यार जब क़यामत ही करनी है तो पूरी दुनिया पे काबिज़ होने के चक्कर में क्यों पड़े हो ना? अपनी क़यामत कर लो भैया अपनी जल्दी। क़यामत कर लो, फट जाओ, उड़ जाओ, जो भी करना है कर करा लो, बाकियों को चैन से जीने दो। लेकिन नहीं, पहले सबको इस्लाम में लाएँगे और उसके बाद फिर दुनिया को ख़त्म कर देंगे। व्हाट अ वंडरफुल थॉट! हालाँकि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट वेरी डिफरेंट, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो उसमें कुछ इस तरह के मूवमेंट्स हुए कि उनका जो जो दाँत थे वो निकल गए और अब तो उसको मार पड़ रही चारों तरफ से इस्लाम से, तो वैसे भी वो डिफेंसिव है। लेकिन भारत में उतने ही एक्टिव हैं इवेंजलिस्ट जितने पहले थे और अभी भी उनकी हिम्मत पड़ जाती है कि गाँव-गाँव जाके लोगों को कन्वर्ट करें। दूसरी बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि यदि पाकिस्तान आता है ना चक्कर में, बांग्लादेश की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बांग्लादेश तो चारों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है। हाँ, केवल कोई 176 किलोमीटर जो है वो बचता है खाली जो कि म्यांमार से उसकी बाउंड्री है। बाकी तो पूरी की पूरी भारत से ही है। 4076 किलोमीटर। पाकिस्तान की जो दूसरी बाउंड्री है यानी अफ़गानिस्तान वाली, वो अफ़गानिस्तान वाली बाउंड्री उनके जो ट्रेड और ट्रांज़िट था, वो अफ़गानिस्तान ने बंद कर दिया। और अफ़गानिस्तान ने कहा है कि अब हम ना तो पाकिस्तान से कुछ इम्पोर्ट करेंगे, ना पाकिस्तान को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, ना पाकिस्तान को कोई ट्रांज़िट फैसिलिटी देंगे। लो भाई, हो गई ना तुम्हारी पूरी की पूरी जो सेंट्रल एशियन ड्रीम थी, वो फुस हो गई। और ये बड़ी बात है और ये भारत की सहायता से ही संभव है क्योंकि अब जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, तो चाबहार के थ्रू होगा और भारत उसको करेगा। जी हाँ, देखते जाइए अब ऑप सिंदूर 2.0 की आधारशिला रख दी गई है। अब अगला अनाउंसमेंट, अगली घोषणा कब होती है, बस उसी की प्रतीक्षा है। जय हिंद, जय भारत।